और अब खबरें विस्तार से। मरीजों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर 2 दिन से हड़ताल पर है। वार्ता पर वार्ता हो रही है, लेकिन बेनतीजा होकर खत्म होती जा रही है। आज भी हुई वार्ता का कोई भी नतीजा नहीं निकला। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की जीबीएम के बाद हड़ताल खत्म होगी। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज हुए बेहाल। कहां हो सरकार? यही हंगामा, बहसबाजी और धक्का मुक्की धरती के भगवान के नाराज होने का सबब है। जयपुर के कांवटिया अस्पताल में जैसे ही महिला रेजिडेंट डॉक्टर से मरीजों के परिजनों ने ऐसी हरकत की, सभी डॉक्टर नाराज हो गए और फिर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टरों का आरोप है कि परिजनों ने महिला रेजिडेंट के साथ मारपीट की है। ऐसे में आरोपियों पर कार्रवाई जरूरी है। मान मनोवल की लाख कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर नहीं माने, अपनी मांगे मनवाने पर अड़े हैं। कम मांग तो हमारी यही है कि महिला रेजिडेंट चिकित्सक के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, उसके 10 से 12 परिजन जो उस वक्त मौजूद थे घटनाक्रम में, उनको सबको मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, क्योंकि अस्पताल प्रशासन का फेल्योर कई बार सामने आया है, तो जो चिकित्सक अधीक्षक महोदय हैं, उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। डॉक्टर्स अस्पताल प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। गलती पर गुस्सा जायज है, लेकिन मरीजों का क्या कसूर? अपने पेशे से बेईमानी क्यों? डॉक्टर्स की नाराजगी का सबब ऐसा है कि मंगलवार से लेकर अब तक हड़ताल के चलते 160 से ज्यादा ऑपरेशन टल चुके हैं। हालांकि मंगलवार को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से वार्ता भी की गई, लेकिन डॉक्टर्स की नाराजगी दूर नहीं हुई। डॉक्टरों की मांग है कि डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रदान की जाए, अस्पतालों में सीसीटीवी लगवाए जाएं, अस्पतालों में सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाई जाए, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, कांवटिया मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को हटाया जाए। पूर्व में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। वही कांवटिया अस्पताल था, वही रेजिडेंट थे, 2 मेल रेजिडेंट के साथ मारपीट की गई। प्रशासन की तरफ हमने उसका रुख आग्रह करने का कोशिश किया, लेकिन वहां पर बार बार हमारे आग्रह करने के बावजूद भी वहां पर कोई सुरक्षा बंदोबस्त नहीं किए गए। लेकिन एक महिला रेजिडेंट के साथ मारपीट होने के बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है, ये कैसा न्यायोचित है? सुरक्षा के लिए जो गार्ड लगे हुए हैं, हम चाहते हैं कि गार्ड की जगह बाउंसर तैनात किए जाएं हर हॉस्पिटल के अंदर, एसएमएस में भी और एसएमएस की जितनी पेरीफेरी हॉस्पिटल है उनमें भी। क्योंकि गार्ड की जो उम्र है, अब आप देखेंगे उनकी एवरेज उम्र 70 ईयर है। अब 70 साल का जो गार्ड बना हुआ है, उनकी अब सुरक्षा से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि हम हर हॉस्पिटल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। दूसरी जो पुलिस चौकी बनी हुई है, वहाँ पर उन पुलिसकर्मियों को लगाया जाए वहाँ पे। तो यही मुख्य मांगे हैं। बार बार हम इन चीज़ों को मांग करते हैं, घटनाएं घटती हैं, सरकार आश्वासन देती है, कोई क्रियान्वित तो उसमें होता नहीं है। इसी की इन चीज़ों के कारण ये फिर घटनाएं पुनरावृत्ति होती रहती। न जाने कब ये मांगे पूरी होंगी और न जाने कब मरीजों की परेशानी दूर होगी। फिलहाल तो ये सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, वो बिना मरहम के मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। मन ही मन ये दुआ कर रहे हैं, हे भगवान, धरती का ये भगवान जल्द मान जाए, ताकि हमारे जख्मों पर मरहम लग पाए। जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात सीएम अशोक गहलोत के शांति और सद्भाव के संदेश की। सीएम गहलोत ने आज जियारत भी की और पूजा पाठ भी की। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इसकी 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार की है, जहां पर सीएम गहलोत ने राहुल गांधी की चादर पेश की और देश और प्रदेश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर जयपुर के नरेना दादू धाम की है, जहां सीएम गहलोत ने पूजा अर्चना की।
राहुल गांधी की चादर लेकर अजमेर आए सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस लाइन हेलीपैड पर मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने सख्त लहजे में बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। गहलोत ने कहा कि आज देश खतरे में है और हर संवैधानिक संस्था पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता हथियाने को लेकर जिस तरह देश में भय का माहौल पैदा कर रही है वो देश हित में नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि चुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी में है और वो टारगेट 25 पर काम कर रही है। क्या है कि दो लोग राज कर सकते हैं लोकतंत्र के अंदर। आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। कोई माने या नहीं माने, किसान दुखी है, आत्महत्या कर रहा है, रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं, नौजवान कोई नौकरी मिल नहीं रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और घृणा का माहौल, नफरत का माहौल, लिचिंग के नाम पर लोगों को मर्डर हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। देश के अंदर क्या हो रहा है, देश के अंदर इसलिए मेरा मानना है कि जब तक देशवासी खुद इन बातों को नहीं समझेंगे, सच्चाई किसके पक्ष में वो देखना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारी कोई लड़ाई अदावत नहीं किसी से भी। वो कहते हैं हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। वो कि हम नहीं चाहते कि बीजेपी मुक्त भारत बने। बीजेपी रहेगी, आरएसएस रहेगी, एक विचारधारा है, हमारी विचारधारा है, लड़ाई विचारधारा की है। हमारी नीति क्या है देश के लिए, कार्यक्रम क्या है देशवासियों के लिए, उनके पास क्या वो बताए देश को। चुनाव में इश्यू बेस्ड राजनीति होनी चाहिए। हम क्या करना चाहते हैं, 5 साल में हमारी उपलब्धि ये थी, ये वादे हम निभाए, ये वादे हम नहीं निभा पाए, हमारी मजबूरी थी, कोई बात नहीं। प्रदेश और देश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बहुत जल्द मतदान होगा अगले महीने और हमें लगता है कि पिछले 2.5-3 महीने का जो कार्यकाल सरकार का रहा है, जिस प्रकार कदम हम लोगों ने उठाए हैं, लोगों की उम्मीदों को हमने पूरा किया है, जो वादे किए थे लगातार उनको निभाने का काम हम कर रहे हैं। पब्लिक उसको पसंद कर रही है। भाजपा के अंदर राजस्थान में कोई नेतृत्व नहीं है, एक तरह से बिखरावट दिख रही है मुझको, और जो समर्थन कांग्रेस को मिला है विधानसभा चुनाव में, उससे ज़्यादा समर्थन लोकसभा इलेक्शंस में हम लोगों को मिलेगा। हमारे बूथ से लेके ब्लॉक, तहसील, जिला, राज्य, हर तरह हमारी मजबूती बरकरार है। कल कार्य समिति की मीटिंग हुई जिसमें राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सबने भाषण दिए और हमें लगता है बहुत अच्छा संदेश गया है गुजरात से, जो कहा जाता है कि एक गढ़ है भाजपा का, वहाँ से लाखों की तादाद में एक रैली हुई, सबने उसको पसंद किया और मुझे लगता है कि ये ना सिर्फ अजमेर लोकसभा क्षेत्र लेकिन 25 की 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह कामयाब होगी। आम राय बन चुकी है कार्यकर्ताओं नेताओं की सहमति के साथ और अच्छे उम्मीदवारों के साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे पहले हमको आशीर्वाद मिला उससे बढ़ चढ़ कर हमको जनता आशीर्वाद देगी।